आप सभी को नमस्कार। हमारे साथ इस समय हैं कुमारी रक्षिता, जो कि अग्निवीर में जिनकी अभी सिलेक्शन हुई है। ये नौणी पंचायत के रगा गांव की निवासी हैं। मुनीलाल जी और कमलेश की ये बेटी हैं, जो शुद्ध किसान हैं। और रक्षिता बचपन से ही पढ़ाई में इसकी गहन रुचि रही है और आज ये अग्निवीर के रूप में इसकी सिलेक्शन हुई है। हम बात कर रहे हैं कुमारी रक्षिता से। रक्षिता, आप बताएं कि आप की पढ़ाई कब से क्या क्या आपने शिक्षा ग्रहण की है और उसके बाद कैसे आपकी सिलेक्शन हुई है? सर, मैंने नॉन मेडिकल में +2 करी है जवाहर नवोदय विद्यालय सोलन से। और उसके बाद मैंने एमए ज्योग्राफी में राजकीय महाविद्यालय सोलन से ही शिक्षा ग्रहण की है। और अभी मैं एमए कर रही थी ज्योग्राफी में हाँ। RKMV शिमला से। पर अब मेरा रिज़ल्ट आ गया है तो अब मुझे वो छोड़नी पड़ेगी। और इस हाँ, एग्ज़ रक्षिता, ये बताएं कि जो अग्निवीर के लिए आपकी सिलेक्शन हुई, इसके लिए आपने क्या क्या क्वालिफ़िकेशन पास की है? किस तरह से आपकी सिलेक्शन हुई? अग्निवीर के लिए सर हमने नॉन मेडिकल के थ्रू ही एग्ज़ाम भरा था। हाँ। तो मेरे पास नॉन मेडिकल था, तो मेरा मैथ्स का बेस स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मैंने अग्निवीर वायु में एग्ज़ाम दिया। हाँ। और मैथ्स के बेस पर ही मेरी सिलेक्शन हुई है। अच्छा, जी तो आपने टेस्ट कौन कौन से पास किए इसके लिए? सर, सबसे पहले अग्निवीर के लिए हमारा रिटन टेस्ट होता है, हाँ। जिस पे मेरे 50 में से मार्क्स आने थे। तो अभी हमारे मतलब वाई ग्रुप में मैं टॉपर रही हूँ, हाँ। जिसमें मेरे 31 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में आए हैं। और उसके बाद NCC के मार्क्स बढ़ जाते हैं, लेकिन वो हमें बताए नहीं जाते। और उसके ये होता है फेज़ 1। फिर फेज़ 2 में हमें ग्राउंड होता है, SRT होता है और ग्रुप डिस्कशन होती है, जो हमें क्लियर करनी होती है। वो हाँ। हमने क्लियर की। उसके बाद हमारा मेडिकल होता है, जिसमें प्रॉपर मेडिकल चेकअप होता है फुल बॉडी का। हाँ। फिर मेडिकल के बाद हमारा एक बार PSL आती है और फिर फाइनल रिज़ल्ट आता है। शाबाश! आपकी रक्षिता, ये बताएं यस कि सर। आपकी क्या-क्या प्राथमिकता रहेंगी? आप अब बिल्कुल एक देश की सेवा के लिए आगे बढ़ रही हैं। आपकी जी क्या-क्या सर। प्राथमिकता रहेगी? सर, अभी तो हमारा ऐसा है कि पहले तो एकदम फिज़िकली फ़िट होकर हम वहाँ पर अपनी पूरी मेहनत से हुँ। देश की सेवा करेंगे। हुँ। और जैसे 4 साल बाद अगर हम वापस आते हैं, तो उसके बाद भी हम सामाजिक सेवा में ही कार्य करेंगे। बहुत अच्छे बेटे। आप जो युवा बेटियां हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? बेटियों के लिए ये कि पढ़ो, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। और उनके पेरेंट्स के लिए कि पढ़ाओ, बिल्कुल, शिक्षा बहुत बहुत अच्छी। ज़रूरी है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा प्राप्ति के बाद ही सब कुछ हो पाएगा। जी सर। शाबाश बेटा। थैंक यू सर। जय हिंद रक्षिता, ऑल द जय हिंद सर। बेस्ट। थैंक यू सर।